नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। तो मंथन में आज हम बात करेंगे एक ऐतिहासिक फैसले की। तो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को यानी कि आज कहा है कि आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था। संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारतीय संविधान के सभी प्रावधान वहां लागू हो सकते हैं। केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 को हटा दिया था। इसके 4 साल 4 महीने और 6 दिन बाद आए फैसले में कोर्ट ने कहा कि हम आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए जारी राष्ट्रपति के आदेश को वैध मानते हैं। हम लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने के आदेश दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सोमवार यानी आज जैसे ही ये फैसला सुनाया, पिछले 4 साल 4 महीने और 6 दिन से जारी जो बातें चल रही थी उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने राष्ट्रपति और केंद्र सरकार के लगभग सभी कदमों पर मुहर लगा दी है और कहा जा रहा है कि ये फैसला सरकार के पक्ष में आया है, यानी कि केंद्र सरकार के पक्ष में आया है। तो और इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। SS जोगता जी मौजूद हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हिमाचल प्रदेश से, साथ ही साथ डॉक्टर प्रेम व्यास जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता मध्य प्रदेश से, शैलेंद्र मिश्रा शैली जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर आलोक सोती हमारे साथ मौजूद हैं जो कि समाज सेवी हैं। सबसे पहले आऊंगी मैं बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपसे जानना चाहती हूँ कि 370 जैसे ही फैसला आया बहुत से लोगों को आपत्ति होती दिखी। क्या लगता है कि आपत्ति किस बात की हो सकती है अब इसमें, क्योंकि फैसला तो जनहित में आया है? देखिए, आपत्ति तो पूर्व से रही है और कुछ लोगों के नहीं नाम चिन्हित करके बता देना मुझे लगता है ज्यादा उचित है कि कांग्रेस के मित्रों को आपत्ति है, क्योंकि वहां पर सुशासन कैसे स्थापित होगा, वहां की अर्थव्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो जाएगी, वहां जी अत्याधुनिक शिक्षण पद्धति कैसे प्रारंभ हो जाए, वहां पर जो अलगाववाद आतंकवाद था वो कैसे समाप्त हो जाएगा। अब इन लोगों को जो पालित और पोषित करने वाले लोग हैं निश्चित रूप से वे विरोध करेंगे और विरोध कर भी रहे थे, कोर्ट में लड़ भी रहे थे। जी कपिल सिब्बल साहब हो या धवन साहब हो या उनकी पूरी टीम हो, तो ये प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी इच्छा शक्ति का परिचालक है। जी आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पष्ट अपने आदेश में कहा है कि इस धारा को अस्थायी, ये अस्थायी धारा थी जिसको हटाना पूर्व संवैधानिक। और माननीय गृह मंत्री जी के उस समय के स्टेटमेंट्स भी सुनेंगे जो उन्होंने पटल पर खड़े होकर कहा था। तो उन्होंने उस समय भी ये कहा था कि हम चर्चा करने के लिए प्रदर्शित है, अगर कहाँ संविधान में चूक हुई या कहाँ हमने गलती करी है, इसकी चर्चा के लिए उन्होंने खुली चुनौती दी थी। लेकिन कांग्रेस के मित्र ने वहां पर भी चुनौती को स्वीकार नहीं करता या उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसके बाद कोर्ट चले गए 5 अगस्त 2019। ये एक ऐतिहासिक भारतीय राजनीति में जिसमें माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में इस धारा को हटाने का कार्य करा। अब इस धारा से जो लाभ हुए वो भी सामने है। आतंकवादी जो घटनाएं 2% आई है, आप राष्ट्रीय सर्वे आंकड़े उठाकर देख लीजिए, जो घुसपैठ होती थी उसमें 90% की कमी आई है, जो पथराव होते थे उसमें 97% की कमी आई है, जो सुरक्षा कर्मी हताहत होते थे उसमें 65% की कमी आई है और 2018 में जो पथराव की घटनाएं 1767 के आसपास उस समय चिन्हित की गई थी वो 0 पर आ गई है। और जो संगठित बंद थे वो 52 थे, अब 0 हो चुके हैं। 1.88 करोड़, आप नोट कर लीजिए, 1.88 करोड़ पर्यटक। अभी मुहर्रम का जो जुलूस निकला था वो आजादी के पश्चात पहली बार ऐसा हुआ और दिवस पर दुकानें जो खुली रही थी, झंडा बंधन हुआ था, वो आजादी का पहली बार था। तो भारतीय जनता पार्टी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, नरेंद्र मोदी जी के सदर जीत है, सबका साथ सबका विकास के लिए जो कटिबद्ध है उसकी जीत है। ठीक है, ठीक है। आपने बात कही आतंकवाद की, तो मैं उसी को लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ूंगी और मैं शैलेंद्र मिश्रा शैली जी आपके पास आना चाहूंगी।
जिस तरीके से जिक्र हुआ आतंकवाद का, लेकिन विपक्ष हमेशा से ये देख रहा है, और आपने देखा होगा कई बयान भी ऐसे सामने आए हैं कि 370 की जैसी बात आती है, उनका कहना हो जाता है कि और आतंकवाद बढ़ा है, यानी हटाने के बाद आतंकवाद बढ़ता हुआ उनको नजर आ रहा है। उनका कहना है कि लोगों को और मुसीबत हो गई है उससे, यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो उनको बहुत सी दिक्कत है 370 से। क्या कहेंगे आप? देखिए स्नेहा जी, इसमें जो राजनीतिक दल हैं उनके सबके अलग अलग इसमें जवाब हैं, लेकिन एक जो बड़ी बात है, जो आज का जो फैसला 370 का आया है सुप्रीम कोर्ट में, उसका जो सार है वो ये है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 में मिले जो विशेष दर्जा हटाने का जो फैसला था सरकार का, वो उसको सुप्रीम कोर्ट ने ठीक ठहराया है। तो सर्वप्रथम तो ये केंद्र की सरकार के लिए एक बड़ी राहत की बात है। इसके बाद जो आपका प्रश्न है, उसमें जो राजनीतिक दल हैं भारत के, खासकर जो विरोधी पक्ष हैं, उनका सबका अलग अलग इसमें स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन अभी जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि जो वहाँ पे जो परिवर्तन धीमे धीमे जम्मू कश्मीर में आ रहा है, वो सबको साफ नजर आ रहा है। और माननीय न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो इस पे डिसीजन दिया है, उसको ही बड़ा डेप्थ में स्टडी करके और पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने हर एक इसके जो मेरिट डीमेरिट थी उनको भी डिस्कस किया, और अंत में ये पाया कि मतलब ये जो डिसीजन था वो सही था। और अभी जो उन्होंने चुनाव आयोग को कहा है कि नेक्स्ट ईयर में सितंबर से पहले यहाँ पे इलेक्शन भी हो जाना चाहिए, तो अभी गवर्नमेंट जो है केंद्र की, उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जल्द से जल्द उनको राज्य घोषित करना है उसको। अभी तक केंद्र अधीन नहीं रहेगा अब आगे चल के, और लद्दाख जो है वो केंद्र के अधीन रहेगा। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं और वो भी भारतीय हैं, और उन सबके लिए एक बहुत बड़ा दिन है आज का, और आने वाले समय में उनको जो पार्टिसिपेशन रहेगा इलेक्शन में, और जो फैसिलिटीज हैं, जो तमाम तरह की अन्य चीजें हैं, उनमें भी उनको लाभ मिलेगा। कुछ विदेश नीति के तौर पे कुछ मामले ऐसे रह सकते हैं जहां पर अभी और वक्त लगेगा, लेकिन ओवरऑल ये एक अच्छा निर्णय है और सभी जगह इसकी मतलब तारीफ हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा निर्णय है और तारीफ हो रही है। आपने कहा, हमारे साथ एसएस जोगता जी भी आ चुके हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हिमाचल प्रदेश से। आपका बहुत बहुत स्वागत है एसएस जोगता जी। आलोक सोती जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से 370 की बातें जैसे ही होती हैं, बहुत सी बौखलाहट देखने को मिल जाती है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप एक समाज सेवी हैं और लोगों से बहुत ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए होते हैं, इमोशनल अटैचमेंट भी रहता है समाज सेवियों का लोगों से, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जैसे कि अब राजनीतिक गलियारों में तो यही रहता है, हलचल रहती है विपक्ष की तरफ से कि 370 जैसे ही हटेगा कुछ न कुछ वहाँ पर गलत होता नजर आएगा, ये बात होती है। लेकिन आपको क्या लगता है 370 से वहां के लोगों को बहुत ज्यादा, जैसे कि केंद्र सरकार से भी बहुत लोग कह चुके हैं, अमित शाह ने कह चुका कि लाभ ही है, इसमें कुछ हानि नहीं है, आपका क्या कहना है? स्नेहा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अगर यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो आपके नेतागण हैं जो विशेषकर वहां पे थे, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला साहब का परिवार हो, चाहे मुफ्ती साहब का परिवार हो, चाहे वो गुलाम अली आजाद साहब का परिवार हो, इनसे आप पूछेंगे तो इनको बड़ा कष्ट होगा, क्योंकि एक स्पेशल प्रिविलेज मिला था जिसके तहत काम करे थे। लेकिन वहां अगर आम जनता के बीच में जाएंगे, उनसे आप बात करेंगे तो बड़े खुश हैं, क्योंकि सबसे पहले वहां की आम जनता को 7 पे कमीशन मिल गया, जो कि वहां पे नहीं लग पा रहा था। केंद्र सरकार आप देख रही हैं कि कश्मीर के लिए कितना वचनबद्ध है, कितने बिलियंस की जो है वहां पे योजनाएं आई हैं, दुबई का भी इन्वेस्टमेंट आया है। आप इस बात से अंदाजा 1.6 करोड़ 1,60,00,000 व्यक्ति जो है छोटी सी वैली में जो है एक साल में घूमने जा रहे हैं। वहां पे सिनेमा हॉल खुल चुके हैं, वहां जो फिल्मों की शूटिंग भी आरंभ हो गई, जिसकी वजह से जो आपकी जो टूरिज्म जो उनका मेन उद्देश्य था वो आगे बढ़ रहा है। उनके पास सेब है, उनके पास केसर है, और जो है ड्राई फ्रूट्स में आप अखरोट देखते हैं। ये जो चीजें थी, जो वहाँ की परंपरा थी, जो वो काफी आगे बढ़ रही है। वहाँ के आम आदमी जो है खुश है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक उनके नेताओं की बात है, उनके इस तरीके के तो बातें आती रहेंगी, लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2024 में 30 सितंबर तक चुनाव कराना, तो हमें लगता है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी हैं या रहनुमा कहें, इनको बेहतर जो मुखिया हैं, वो अब चुनाव प्रचार प्रसार में लग जाएंगे। और आप देखेंगे कि वहां पे धारा 370 का जो एबॉलिशमेंट हुआ है, जो हटी है,
वो धीरे धीरे लोग बिल्कुल अब भूल जाएंगे, क्योंकि उनके पास एक ही आस थी इन बड़े नेताओं के पास विशेषकर कि जो है सुप्रीम कोर्ट से उनको कुछ राहत मिल सकती, लेकिन वो भी जो है आज खत्म होती नजर आ गई है। तो ऐसे में जहां आवाम है वो बड़ी खुश है। आपने देखा पत्थरबाजी की चीजें खत्म हो गई हैं वहां पे। हाँ, वहां का जो विशेषकर जो आतंकवाद है वो पाक प्रायोजित है, मतलब सीमा पार से आता है। और आपने देखा सीमा पार नीलम वैली है जिसको हम लोग कृष्णा वैली कहते हैं, रिवर है जिसको पार करके आसानी से इधर आ जाते हैं। हालांकि हमारे जो सेना है वो बड़ा मुस्तैद है और उनका जो है खात्मा भी चल रहा, ऑल आउट ऑपरेशन जैसे भी चले हैं, लेकिन छुटपुट घटनाएं हो रही हैं। लेकिन जो अब देखने को मिल रहा है, जो उनके जो आतंकवादियों को लोकल सपोर्ट मिलता था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वहां की जनता जो है मुख्यधारा में आ गई है और उनको मालूम है कि अगर यहाँ शांति रहेगी तो टूरिज्म होगा तो उनकी आय जो है आगे बढ़ती जाएगी। साथ में जो केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं थी जो वहां पे लागू नहीं हो पाई थी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, इस तरीके की तमाम बहुत सी योजनाएं थी वो अब वहां लागू होना चालू हो गई हैं। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जनता वहां की खुश होगी और स्टेट फूड तो मिलना ही है। जैसे ही वहां पे जो है चुनाव हो जाएंगे तो ये जो नेतागण है ये भी, इन लोग को बेरोजगारी दूर हो जाएगा, इनको काम मिल जाएगा और ये फिर से जो है आप देखेंगे कि जो वहाँ जो कश्मीर वैली है फिर से एक बार जो है कश्मीर की कली बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। एसएस जुगता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से 370 की बातें होती हैं और जैसे मैंने पहले भी कहा कि 370 की बातें होती हैं और विपक्ष में कुछ न कुछ बौखलाहट देखने को मिलती ही है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ 370 का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कैसा लगा आपको? मैं आपके लोकप्रिय चैनल देश न्यूज का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं और तमाम उन दर्शकों का भी स्वागत करता हूं जो इस चैनल को देख रहे हैं जी। As far as the abrogation of Article 370 from Jammu and Kashmir is concerned, इसके बारे में जैसे अपेक्स कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसका हम स्वागत तो ही करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट का जो डिसीजन है वो सम्मान्य होता है। और इसको लेकर के मुझे ये भी कहना है साथ साथ में कि जो पिटिशनर्स थे इस केस में वो कहीं ना कहीं इसको ढंग से रिप्रेजेंट या प्रेजेंट नहीं कर पाए कोर्ट में। एक जो इसमें खामियां थी वो इसको ढंग से इंटरप्रेट नहीं कर पाए, मिस इंटरप्रेट हुआ है कहीं ना कहीं। ऑल्दो आई अप्रिशिएट द डिसीजन ऑफ द अपेक्स कोर्ट, पर लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने इसको 370 को खत्म किया है जम्मू एंड कश्मीर में, तो इसके पीछे उनका क्या लॉजिक था, क्यों खत्म? जब एक इंडिपेंडेंट स्टेट अपना कार्य कर रही थी वहाँ के लोगों को इससे कोई घाटा नहीं था और फायदा ही फायदा था। अभी भी वहाँ के लोग चाह रहे हैं कि भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और वहाँ 3 तरह के ग्रुप हैं, यानी कि लोग रहते हैं, मुस्लिम अलग से रहते हैं, हिंदू और तीसरा है बुद्धिस्ट। उनको आपस में ही भारतीय जनता पार्टी के एक सोची समझी चाल के तहत आपस में बंटवारा, जैसे इनको बंटवारा करने की आदत है, मुस्लिम हिंदू फलाना ये वो हुआ है। और वो जब खत्म हो रहा था वहाँ पर और उसको और बढ़ावा मिला है। और वहाँ के जो प्रॉपर्टी जो जैसे केसर है, ड्राई फ्रूट है, बहुत सारी चीजें वहाँ रेयर होती है जो प्रदेशों में नहीं होती है हिंदुस्तान में, उनको लेकर के। और जैसे लैंड एक्विजिशन का जहाँ तक सवाल है, अब वहाँ के जो बाहर के जो वहाँ पे जाकर के बाहर के जो लोग होंगे वो वहाँ पर लैंड खरीदेंगे भी बेचेंगे। और वहाँ एक की जो अपनी संस्कृति थी, अपना कल्चर था, अब जैसे वहाँ की लड़कियां हैं, बाहर के लोग वहाँ प्रॉपर्टी हथियाने के लिए, ये मेरी एप्रीहेंशन है, ये मेरा डर है कि भी वहाँ की लड़कियों से शादी ये डर कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रहा है एसएस जुगता जी। थोड़ा मतलब कुल मिलाकर देखें पूरा प्रयास होगा और लेकिन अब अपेक्स कोर्ट का डिसीजन आ ही गया है तो ज्यादा मुझे करना ही पड़ेगा। और मेरे को लोगों की सेंटिमेंट की कदर करना या मेरी पार्टी को, ये हमारा विशेष, यानी कि आप मन से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपको करना ही पड़ेगा फैसला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का है। हाँ, बस सारी बात ये है कि भी हम अब जब अपेक्स कोर्ट का डिसीजन आ गया है तो वी वेलकम इट ऑल द वे। तो अब इससे ज्यादा मुझे लेकिन एसएस जुगता जी, यहाँ पर जब आंकड़े सामने आते हैं, आपने आतंकवाद की बात की और आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है अलग अलग करने की,
मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आंकड़ों को फिर हम गलत माने, क्योंकि आंकड़े तो ये बताते हैं कि आतंकवाद कम हुआ है, लोग ज्यादा अपने आप को सिक्योर फील कर रहे हैं, लोग अब ज्यादा खुश हैं। आ रहा था, मैं इस पे आ रहा था। एज एन एवरेज हिंदुस्तान की जो बच्चे हैं लोगों के, हमारे आपके सबके, जम्मू कश्मीर में पोस्टेड है आर्मी में, एज एन एवरेज वो 3-4 लोग मतलब डेली जो है वो मर रहे हैं। भारत सरकार उसके ऊपर कड़ा रुख नहीं अपना रही है। या तो एक तरफा कार्रवाई कर लो भी, या तो इसका खात्मा ही कर दो आतंकवाद का टोटली, या जो अगर मतलब कोई थोड़ी बहुत अगर वॉर भी करना पड़ जाए तो मैं कहता हूँ कि भी कम से कम हमारे लोग मरने से तो बचेंगे। डेली मर रहे हैं, एज एन एवरेज मैं कह रहा हूँ, अभी नहीं भी मरते होंगे, एवरेज के हिसाब से 3-4 लोग जो है हमारे भारतीयों के जो बच्चे वो वहाँ पर मर रहे हैं। और इन्फिल्ट्रेशन वहाँ पर कम नहीं हुई है, जारी। आप भी पढ़ती होगी, अखबार में आता है, न्यूज में आता है, चैनल में आता है। तो आतंकवाद जैसा पहले था उसी रेशो में चल रहा है। तो वो एक कब खत्म होगा, इसके पीछे क्या लॉजिक है? 370 को खत्म करने से आतंकवाद का इससे कोई लिंक नहीं है। वो तो आप चाहे इंडिपेंडेंट स्टेट हो, चाहे 370 हटाओ, चाहे लगा दो, चाहे वो इलेक्शन करवा दो, वो जो आतंकवाद है वो तो रहेगा ही रहेगा। इसके पीछे क्या कारण है वो आप सबको पता है, हम सबको पता है। तो इसको खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं जो भारत सरकार है 370 खत्म करने का कोई लॉजिक नहीं है। ज्यादा ना हमारे बच्चे वहाँ ज्यादा और ना मरे आगे, मतलब फजूल में ना मरे, एम्बुश में मर रहे हैं, चुपचाप उनको मार रहे हैं। और पुलवामा वगैरह का वो जो सारा साहब है, कोई ठीक है जोगता जी। मैं आलोक सूती जी आपके पास आऊंगी, आप कुछ कह रहे थे जी, बोलिए। कह रहा था कि एपेक्स कोर्ट का जो फैसला है वहां पे विद्वान लोग बैठे थे, 5 लोगों की कमेटी थी, बड़ा मौका मिला, बहस लगातार चली, सब कुछ चली, और ये साफ निर्णय निकला है कि ये जो कश्मीर है वो अभिन्न अंग है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो कांग्रेस है ये हमेशा कहती है कि एपेक्स कोर्ट का फैसला है तो हमको करना पड़ेगा। यही बाबरी जो विवादित मस्जिद था उसमें भी ये कह रहे हैं कि हमको राम मंदिर को जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जब निमंत्रण नहीं मिलता है तो कहते हैं कि राम मंदिर जो है वो राम तो सबके हैं और राम मंदिर पे हमको जो है निमंत्रण नहीं मिल रहा है। तो ये एक पॉलिटिकली जो है दिवालियापन है कांग्रेस का। अगर इसको ये सुधार देगी, विशेषकर अपने प्रवक्ताओं को अगर उनको इंस्ट्रक्शन देती है, तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी दल है, उसको एक अच्छी भूमिका निभानी चाहिए, उसको नहीं भूलना चाहिए। जो जेनोसाइड हुआ था 89 और 90 में, जिस तरीके से कश्मीर से हिंदू कश्मीरी जो भगाए गए थे वहां से, उसको वो भूल जाती है। उसके बाद की आतंकवाद को 91 से जब गवर्नमेंट थी उनके पास, इधर अगर यूपीए 1 यूपीए 2 आई, उसमें आपने कुछ नहीं किया। और धारा 370 के अगेंस्ट में कपिल सिब्बल और अभिमन्यु अभिषेक जी जो है उसमें खड़े रहे। तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि यही कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से कांग्रेस जो एक अच्छी खासी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होकर भी अपने अस्तित्व जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मैं आना चाहूंगी शैलेंद्र मिश्रा जी, आपके पास आना चाहूंगी, लेकिन मैं जानना जवाब मैं भारतीय जनता पार्टी से चाहती हूँ, लेकिन उसके पहले शैलेंद्र मिश्रा शैली जी, आपसे भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी कि जिस तरीके से कहा एसएस जोगता जी ने कहा कि हमेशा कहा जा रहा है कि आतंकवाद का मुँह 370 और आतंकवाद का कोई लेना देना नहीं है, आपका क्या विचार है इस पे? देखिए, अगर स्नेहा जी आप मुझे 1 मिनट दें तो सबसे पहले तो मैं आज का जो फैसले का जो सार है जी, वो मैंने नोट किया हुआ, तो मैं 1 मिनट के भीतर आपके दर्शकों को बता देता हूँ। उससे सभी को आसानी हो जाएगी और आगे की जो चर्चा है वो सही दिशा में चली जाएगी जी। देखिए, संविधान पीठ के एकमत से दिए गए फैसले का जो सार है आज का, सर्वप्रथम तो जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत मिले विशेष दर्जा को हटाने के सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक तौर पर सही ठहराया। दूसरा, जम्मू कश्मीर में के भारत में विलय के साथ ही जम्मू कश्मीर ने अपनी संप्रभुता भारत को सौंप दी थी। जम्मू कश्मीर भारत विलय के बाद से ही संप्रभु राज्य नहीं रहा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है जी। तीसरा, आर्टिकल जो 370 की बात है वो अस्थायी प्रावधान है। इसके बाद जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के 1957 में खत्म होने के बाद राष्ट्रपति अपने अधिकार का इस्तेमाल करके आर्टिकल 370 को हटा सकते हैं। बिल्कुल। इसके बाद देश का संविधान पूरी तरह से जम्मू कश्मीर पर लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर राज्य की मंजूरी की जरूरत नहीं है जी।
इसके बाद कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने को कहा है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने को कहा, ये पहले ही बता दिया था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी के जो पॉइंट है वो ये है, आर्टिकल 370 को हटाने में संविधान की व्याख्या करने वाले आर्टिकल 367 का इस्तेमाल करना गलत। 5 अगस्त 2019 को जारी आदेश में आर्टिकल 367 में सरकार ने एक नया क्लॉज जोड़ दिया था जिसके तहत जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की व्याख्या जम्मू कश्मीर की विधानसभा के रूप में की गई थी। ये कॉमन बातें हैं जो अभी तक समझ में आई, क्योंकि निर्णय तो काफी बड़ा रहता है, लेंदी रहता है। हाँ। और विद्वान लोग बैठे। अब आपने प्रश्न किया आतंकवाद का। देखिए, बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की जो समस्या है वो लगातार भारत के साथ और खासकर जे.एंड.के बॉर्डर पे हमेशा से रही है, जिसको लेके केंद्र की सरकार वर्तमान में पिछले कुछ वर्षों से लगातार वहां पे आर्म्ड फोर्सेस जो हैं हमारे, वो कई तरह के ऑपरेशन वहाँ चला रहे हैं। और हम लोग सब देख रहे हैं, डिजिटल युग है, कि वहाँ पे धीरे धीरे कुछ कमी आई है। कुछ बड़े हादसे जरूर हुए हैं जिनको मतलब साइडलाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस प्रकार से भारत की जो शक्ति बढ़ी है, खासकर फोर्सेस की जो ताकत बढ़ी है पिछले कुछ वर्षों में, और लगातार इक्विप्ड हो रही है हमारी आर्म्ड फोर्सेस, चाहे वो एयरफोर्स हो या बाकी अन्य फोर्सेस हो हमारे, तो मुझे लगता है कि ये जो विषय है 370 ये एकदम अलग है। और आतंकवाद जो है वो एक चुनौती है, न केवल भारत के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए। जब तक लोगों का उद्धार नहीं होगा, लोग मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे, खासकर जो युवा पीढ़ी है वो मेन स्ट्रीम में नहीं आएगी, तो वो कैसे सुधरेगी? उनको दिशा अगर देनी है तो उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ना होगा। और मुझे लगता है कि अभी वर्तमान की जो सिनेरियो चल रहा है उसके आधार पे यूथ को मेन स्ट्रीम में जोड़ना आसान होगा। और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर का एक विशेष रोल पूरे देश के अंदर हम सबको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। एस.एस. जोगता जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है, अलग से जम्मू कश्मीर के लिए सब कुछ था, तो फिर राज्य बनाने की क्या जरूरत है? और आतंकवाद तो अभी भी है, 370 हटाने से आतंकवाद का कोई कनेक्शन नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है और साथ ही साथ अलग करने की रणनीति है जो वो भारतीय जनता पार्टी करती है, ऐसे जोगता जी का कहना है। और साथ ही साथ एक और चीज मैं जानना चाहती हूँ, महबूबा मुफ्ती बोली है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारत की हार है। जैसा कि हमारे जो अभी विश्लेषक महोदय ने कहा कि मानसिक दिवालियापन कांग्रेस का है ये, तो निश्चित रूप से ये मानसिक दिवालियापन कांग्रेस प्रदर्शित कर रही है। अब आप बताइए ना, सोची समझी रणनीति है ना हमारी, एक भारत श्रेष्ठ भारत के सिद्धांत को अगर हम आधारभूत मानकर उस पर कार्य करते हैं तो सोची समझी रणनीति है। अगर हम ये चाहते हैं कि आतंकवादी घटनाएं पूर्ण रूप से भारत से समाप्त हो जाए तो ये सोची समझी रणनीति है। अगर हम एक संगठित भारत का निर्माण करना चाहते हैं, सांस्कृतिक भारत का निर्माण करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से एक सोची समझी रणनीति है। अगर हम चाहते हैं कि सभी कश्मीरी जितने भी मुस्लिम या हिंदू या जो भी समाज है वहां पर निवास रहते हैं वे मुख्य धारा में आए, उनके अर्थव्यवस्था के रूप में या अत्याधुनिक शिक्षण पद्धति के रूप में वे आगे हो, अग्रसर हो, तो एक सोची समझी रणनीति है। अब कांग्रेस की जो सोची समझी रणनीति है वो विफल हो जाती है। ये डॉक्टर जाकिर नाइक के संगठन से पैसा लेते हैं तो ये किस तरह से मानेंगे? ये मोहम्मद सूरती जब पकड़ाता है तो ये रोते हैं, जब बटाला हाउस एनकाउंटर होता है तो ये रात भर रोते हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस और आतंकवाद का जो साथ है ये उसके तहत ये अपने घड़ियाली आंसू प्रदर्शित करते हैं। ये कभी नहीं चाहते हैं कि भारत के सभी लोग चाहे वे किसी भी क्षेत्र के हैं मुख्य धारा में आए। ये कभी भाषाई आधार पर बांटने का प्रयास करते हैं, कभी क्षेत्रवाद उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, कभी समाज में वैमनस्य उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस की जो सोची समझी रणनीति है इसके ऊपर आज बिल्कुल स्टाम्प लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने। एक बहुत ही ऐतिहासिक और एक सफल निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रदर्शित हुआ है जो भविष्य के लिए बहुत सारे रास्ते, सभी समाजों के लिए बहुत सारे रास्ते खोलने का निर्माण करेगा। और एक आशा, प्रगति, एकता, और जो भारतीय जनता पार्टी का पूर्व से नारा है कि जहां बलिदान हुए मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, उसी कश्मीर को मुख्य धारा में जोड़ने का जो पूर्ण प्रयास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, इसका एक प्रतिसाद देखने को मिला है। और आगे आने वाले समय में वहां की जनता और पूरे भारत देश की जनता निश्चित रूप से इसका माकूल जवाब कांग्रेस को दे देगी।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, क्योंकि समय की सीमा है और समय समाप्त हो चुका है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम यहाँ पर 370 की बात कर रहे थे। 370 में ये सामने निकल के आया कि अगर 370 हटाया गया है तो उससे आपत्ति भी बहुत है। महबूबा मुफ्ती बोली है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है लेकिन भारत की हार है, यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट को भारत से अलग मानती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े थे, उनका कहना है कि 370 हटाने से कोई मतलब नहीं है, 370 और आतंकवाद का भी कोई लेना देना नहीं है। यानी कि कुल मिला के देखें तो अब इस फैसले में भी भारत अगर देखे तो दो गुट में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि दो मानसिकता बन गई है भारत के अंदर, एक 370 के सपोर्ट में तो दूसरा 370 के खिलाफ। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसा ऐलान हो चुका है। तो अब देखना यह होगा कि आगे और क्या क्या फैसले सामने आते हैं। तो फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।